तो साथियों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और सब बढ़िया होंगे, सबका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। हिंदी का ये अगला चैप्टर है हमारा, आज से स्टार्ट हो रहा है और 58 वीडियो की हम बात कर चुके हैं। आज हम 58वें वीडियो पर हैं। इससे पहले के वीडियो आपको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसमें हमने समास, वर्णमाला, संधि वगैरह सबके बारे में बात करी हुई है। और ये रिवीजन का दूसरा रिवीजन सीरीज चलने लग गई है। 49 वीडियो के बाद हमने दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर दिया अपना, और एक बार हम फिर से अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे। और आपके लोगों के सभी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने 2-3 बार अपना रिवीजन कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई? समास कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम समास कहेंगे। समास में आपके प्रायः 2 पद होते हैं। एक होता है आपका पूर्व पद और एक होता है आपका उत्तर पद। पूर्व पद पहला वाला और उत्तर पद बाद वाला। जैसे यथासंभव, तो यथासंभव में पूर्व पद कौन सा होगा? यथा। संभव कौन सा होगा? उत्तर पद। ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं समास के। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुवीर्य समास होता है। यानी कि इस समास में आपको कोई तीसरा ही इस अर्थ देखने को मिलेगा, जो शब्द बन रहा है उससे अलग। जैसे कि हम बात करें गजानन, तो गजानन में कौन सा समास होगा? आपका बहुवीर्य, क्योंकि वो गजानन किसको इंडिकेट कर रहा है? किसकी ओर हमारा ध्यान जा रहा है? गणेश जी की ओर। लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका, तो कौन है वो? गणेश जी। यानी कि कौन सा समास आएगा? बहुवीर्य समास। ठीक है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है? तो दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर जो समास होगा आपका, वो होगा तत्पुरुष समास। अगर मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में बताऊं, तो इस समास में क्या होता है आपका? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। और इसमें जब हम दोनों पदों को जो हम मिलाते हैं, तो उसमें कारक चिन्ह आपका क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ, जैसे शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, तो इसमें क्या होगा आपका? शोक से ग्रस्त। ठीक है, तो इसमें आपका जो दूसरा शब्द है वो क्या है? इसमें प्रधान है। जैसे मन चाहा, तो मन से चाह, इसमें भी आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे जलमग्न, तो जलमग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, जल में मग्न। गुरु भाई, ठीक है ना। और इस टाइप के जो भी हैं आपके, इन सब में क्या है? हमारा तत्पुरुष समास है। अगर हम तत्पुरुष समास के भेद की बात करें, तो आपने कारक पढ़े होंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला वाला छोड़ दीजिए और लास्ट वाला छोड़ दीजिए, तो बचे कितने? 6। तो समास के, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, यानी कि 6 प्रकार का होता है। बात करें, जैसे हमने पढ़ा था कर्ता ने, तो कर्ता छोड़ दो, पहला छोड़ दो, लास्ट वाला छोड़ दो। कौन कौन से बचे? कर्म, करण, संप्रदान, अपादन, संबंध, अधिकरण। तो ये बचे हमारे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, विशेषण और विरोध के योग से बना, विशेषण और योग से कौन सा समास बनता है? तो बनता है हमारा कर्मधारय समास। तो इसको आप ऐसे याद रखना, पहला पद विशेषण होगा इसमें और दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है, पहला पद क्या होगा? विशेषण। दूसरा पद क्या होगा? विशेष से होगा। विशेषण और विशेष से क्या होगा? विशेष से वो होता है जिसके बारे में बात करी जाती है। तो विशेष से क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाती है। जैसे मैंने बोला मोटा लड़का, ठीक है, तो विशेष से हो गया इसमें लड़का और विशेषण हो गया मोटा। ठीक है, तो विशेषण होता है वो जो विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो होता है विशेष से। ये एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन विशेषण और विशेष वाले, और एग्जाम आपको 100% मान के चलिए विशेषण और विशेष से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और विशेष से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारा। जैसे मैं आपको तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास का एक दो उदाहरण बता दूं। जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, यानी कि नील कमल की विशेषता क्या है? नीला। तो ये इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषता। तो अगला एग्जाम्पल और जैसे मैं आपको बताऊं, तो महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है? कि वो महान है। तो इसमें कौन सा समास होगा आपका? कर्मधारय समास होगा। नीलो उत्पल, नीला है जो उत्पल, इसमें भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ये मैं आपको वो उदाहरण बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आपको यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वचनामृत, तो वचन रूपी अमृत, तो इसमें भी कौन सा समास होगा आपका? कर्मधारय। मुनिवर, मुनिवर में भी आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि और समास में क्या समानता है?
तो इसमें समानता जो होती है दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, ऑप्शन डी। अगला है हमारा, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो ये सीधे सीधे द्विगु हो गया। पहला शब्द अगर संख्यावाची है तो उस समास में क्या होगा, द्विगु होगा, और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। लेकिन कभी कभार इसमें भी क्वेश्चन फंसता है आपका कि द्विगु होगा, बहुवीर्य होगा, या आपका तत्पुरुष समास होगा। तो उसको हम जब आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी। अगला है, किसमें सही समासिक पद है, तो इसका आंसर होगा आपका दिवा रात्रि। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किसमें होता है, तो द्वंद्व समास याद रखना जिसमें दोनों शब्दों की प्रधानता होती है, मतलब कोई ऊंचा, कोई एक ऊपर, या मतलब किसी एक की प्रधानता ज़्यादा है, ना किसी की दूसरे की प्रधानता कम, दोनों की समान होगी। जैसे पाप पुण्य, पाप अपनी जगह उसकी प्रधानता अलग है, पुण्य की अपनी जगह अलग है, तो पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसमें तो आपको ऐसे देखने को मिल रहा है एकाएक, तो कुछ बच्चे इसमें भी द्वंद्व मार के आते हैं, द्वंद्व नहीं होता भाई, इसका आंसर इसका होगा अवयवी भाव। जहाँ पे शब्द रिपीट हो जाए ना तो वहाँ पे अवयवी भाव करके आना। अगला है, जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और उत्तर पद में विशेषण विशेष से का संबंध भी होता है, तो कौन सा समास होता है, वही जो मैंने आपको बताया कर्मधारय, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद की विशेषता बताएगा वो, है ना। अगला है हमारा, इसमें निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, द्विगु होगा, क्योंकि पंच संख्या आ गई तो इसलिए द्विगु समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तो परोक्ष। अच्छा, अव्ययी भाव समास क्या होता है, आपने अव्यय पढ़ा होगा, तो ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय। अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो और ऐसे शब्द कौन से होते हैं, उनमें अधिकांश शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, उपसर्ग का, ठीक है। तो इसमें जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा परोक्ष। एक दो उदाहरण और बताता हूँ अव्ययी भाव के, जैसे आजन्म, कई बार रिपीट हुआ है, आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में आ प्लस जन्म, यानी कि जन्म से लेकर, तो इसमें कौन सा समास होगा आपका, अव्ययी भाव। एक और बताता हूँ, जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, अव्यय भाव, क्योंकि प्रति इसमें कैसा शब्द है आपका, अव्यय, ठीक है। दिन भर, तो ऐसे में शब्दों में कौन सा समास होगा, अव्यय। एक का एक मैंने आपको बता दिया है ना, इस टाइप के जो भी होंगे उनमें समय यही होगा। यथाक्रम, एक आता है आपका यथाक्रम, तो यथाक्रम में कैसा समास होगा, अव्यय भाव। अगर आपको जहाँ भी यथा दिख जाए तो उसमें 90% आप में देखना अव्यय भाव होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन से एक शब्द में द्विगु समास है, तो द्विगु मतलब संख्या किसमें होगी, तो सप्ताह में। कौन सा कौन सा शब्द बहुवीर्य समास का सही उदाहरण है, तो पंचानन, पंच है आनंद जिसके। अब इसमें द्विगु क्यों नहीं हुआ, इसमें द्विगु भी है और बहुवीर्य भी है ना, क्यों नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपका ऑप्शन में अगर आपको द्विगु भी दे दिया और बहुवीर्य भी दे दिया तो आप बहुवीर्य में टिक करके आओगे। ऐसे क्वेश्चन में जिनमें दोनों समास होंगे तो उसमें आपको बहुवीर्य को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, बहुवीर्य को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। आप उसमें बहुवीर्य करके आएंगे, ये नहीं कह सकते कि इसमें द्विगु होगा, द्विगु तो होगा लेकिन आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, बहुवीर्य को, अगर दोनों हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अच्छा, पंचानन, वैसे पंचानन किसके हैं वैसे, क्या कार्तिकेय भगवान के हैं क्या, एक बार मुझे बताइएगा आप आंसर में। अगला है हमारा, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास के मैंने आपको बताए थे भेद होते हैं 6, तो इसमें कौन सा समास होगा, देशभक्ति। देश के लिए भक्ति किसमें आता है, संप्रदान के लिए बोलते हैं ना, तो संप्रदान तत्पुरुष। अगला है देश प्रेम, तो देश के लिए प्रेम तत्पुरुष, कौन सा प्रेम, वो कौन सा कारक, संप्रदान तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, कौन सा तत्पुरुष, कौन सा वाला, कौन सा इसमें तत्पुरुष समास होगा, क्या करण होगा या अपादान होगा या और कोई होगा, तो मुझे बताइएगा कमेंट में, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही नए जोड़ते हैं। थैंक यू।